पाकिस्तान के बाद अब जी बहुत बड़ा मूव खेला है जी इंडिया ने अपनी बीएसएफ के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट, जिसपे बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने की इंडिया बात कर रहा है। और क्या बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है? जहादियों को निकाल रहे हैं। प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट, ये लफ्ज याद रखें, प्रो जिहादिस्ट प्रोटेस्ट। सो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी, हम इस रेडिकलिज्म को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इन तमाम स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं। ये जो ऑपरेशन अलर्ट इंडिया ने बॉर्डर पे जो है लॉन्च किया है, जिसमें ज़्यादा है वो सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी अब बड़े तेज़ी से इंडिया की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आए दिन हड़तालें हो रही हैं, आए दिन वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड हो रही है। और जिस तरह से हालात है, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन 3 साइड से इंडिया के साथ इनका बॉर्डर है। तो ये जो टाइटनेस है, आपको क्या लगता है ये जो बांग्लादेश के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अब वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे? ज़ाहिर बात है, मुश्किलात तो इस सूरत हाल में इंस्टेबिलिटी है उनके मुल्क में, मुश्किलात तो उनकी बढ़ेंगी। इनकी छुट्टी। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है वहाँ पे बहुत सारी तंजीमें होंगी जो बोलेंगी, वो कहेंगी भाईजान पहले ऑर्डर तो दे देते, बता तो देते कि इस तरह के काम करने हैं, हम ना जाते। बिकॉज उनको पता है कि इन जगहों के अंदर एक तो ज़ाहिर बात है उनकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान की तरफ वो देखेंगे तो यहाँ तो हमारी जेबें तो बिल्कुल ही खाली हैं पहले से ही, हमारे पास तो उनको कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि कलमा है हमारे पास। हाँ। उस सेंस में आप आएँ तो आप कह सकते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इसके साथ रहेंगे, इसके साथ ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन माशी तौर पर वो इंडिया के साथ थे तो वो बेहतर थे, हमसे पहले ज़्यादा बेहतर थे। कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ रहना इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है। ज़ाहिर बात है उनका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जो भाई पहली बार सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने बीएसएफ को ऑपरेशन अलर्ट के तहत ऑर्डर दे दिया है कि जो भी बांग्लादेशी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करता दिखे तो उसको डायरेक्ट गोली मार दो। अब यह चीज़ सुनकर बांग्लादेशी रो रहे हैं कि यार इतने दिन तो हम भारत में अपनी मर्जी से चले जाते थे क्योंकि बीएसएफ के पास में कोई बॉर्डर नहीं था, लेकिन जब से बीएसएफ को बॉर्डर मिला है तो बीएसएफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई कर रही है बांग्लादेशियों के ऊपर। जो ऑपरेशन अलर्ट इंडिया ने बॉर्डर पे जो है लॉन्च किया है, जिसमें ज़्यादा है वो सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी अब बड़े तेज़ी से इंडिया की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आए दिन हड़तालें हो रही हैं, आए दिन वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड हो रही है। और जिस तरह से हालात है, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन 3 साइड से इंडिया के साथ इनका बॉर्डर है। तो ये जो टाइटनेस है, आपको क्या लगता है ये जो बांग्लादेश के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अब वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे? ज़ाहिर बात है, मुश्किलात तो इस सूरत हाल में इंस्टेबिलिटी है उनके मुल्क में, मुश्किलात तो उनकी बढ़ेंगी। पाकिस्तान की तरफ वो देखेंगे तो यहाँ तो हमारी जेबें तो बिल्कुल ही खाली हैं पहले से ही, हमारे पास तो उनको कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि कलमा है हमारे पास। उस सेंस में आप आएँ तो आप कह सकते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इसके साथ रहेंगे, इसके साथ ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन माशी तौर पर वो इंडिया के साथ थे तो वो बेहतर थे, हमसे पहले ज़्यादा बेहतर थे। कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ रहना इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है। ज़ाहिर बात है उनका। देखा ना, मंडी के अंदर आप वर्ल्ड जो मंडी होती है ना, माशी मंडी होती है, उसके अंदर इंडिया यानी कि 80% इंडिया होता है, 20% वहाँ पे पाकिस्तान होता है। आप किसी मुल्क के अंदर कंट्री में चले जाएं, आप दुबई में चले जाएं, किसी बड़ी कंपनी में चले जाएं, किसी बड़ी मंडी में चले जाएं, वहाँ पे आपको 100 वर्कर इंडिया का मिलेगा और 20 पाकिस्तानी मिलेंगे। जो 100 कंपनी वहाँ पे इंडिया की होगी और 20 पाकिस्तान की होंगी, तो उस हिसाब से तो नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा इस सूरत हाल में। लेकिन अब वहाँ पे डिवाइड, अब जो ना लोग जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे जो तहरीक उनको डिवाइड किया जा रहा है, वहाँ से भी इंडिया से भी और यहाँ पाकिस्तान से भी, ताकि 2 हिस्सों में बटेंगे और इसका नुकसान उनकी अपना माशी तौर पर उनको उठाना पड़ेगा। क्या वजह है, ऐसे कौन से पॉइंट है जो इंडिया को ग्रेट बनाते हैं, इंडियन इकोनॉमी को ग्रेट बनाते हैं, इंडियंस को ग्रेट बनाते हैं? जैसे अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के एक वक्त अच्छे ताल्लुकात है, अगर आज बांग्लादेश इंडिया से ताल्लुकात ख़राब करें तो नुकसान, जैसे आपने कहा, बांग्लादेश को है, इंडिया को नहीं है। इंडिया के पास 100 ऑप्शन हैं, बेटर ऑप्शन है। तो क्या वजूहत है कि इंडिया इतना ग्रेट है, इतना इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में? देखें ना, जमहूरियत, एक लफ्ज़ है जमहूरियत। जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी ना, उस मुल्क के अंदर माशी तरक्की भी होगी, लोग भी इम्प्रूव करेंगे, वहाँ पे उनकी इकॉनमी जो पूरे वर्ल्ड में उनकी सबसे बेहतर होगी।
जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि आप लोगों की चॉइस के साथ लोग इक़्तिदार में आएँ तो उन लोगों के साथ पीछे कौम भी होती है, वो अच्छा बुरा वक्त बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर किसी को बैठाएंगे, आगे मसलत करेंगे कुर्सी के ऊपर, आप जो मर्ज़ी काम भी कर लें, उनको नीचे से सपोर्ट नहीं होगी। तो उस वजह से वो फिर मुल्क दिवालिया कर्ज़े ही लेते हैं हमारी तरह। हमारे मुल्क का क्या 70 साल से कर्ज़े ही ले रहा है पाकिस्तान, दिन ब दिन मैशत डाउन हो रही है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक यहाँ पे हमारा कोई इलेक्शन फेयर भी हुआ हो। पाकिस्तान की तरह ही हैं बांग्लादेश के भी हालात कि स्टूडेंट जो हैं वो अब यूथ जो है ना वो निकल आई है अपने अच्छा। हक के लिए, जिस तरह पाकिस्तान में भी हो रहा है। बांग्लादेश में जो मोस्टली पीपल हैं अब एजुकेटेड हो रहे हैं और वो अपनी ऐसे क्या एजुकेशन, पहले हसीना को बाहर निकाला, अब यूनुस की टांगे काटने लग गए हैं। बस ये है कि वो इनकलाब चाहते हैं अपने कंट्री कैसा में। इनकलाब है जो मुल्क को आगे की बजाय पीछे धकेल रहा है? जो टके पाकिस्तानी करेंसी से कभी बेहतर थे, वो टका बड़ी तेजी से गिरता नजर आ रहा है। ये कैसा इनकलाब है? मतलब पहले यूनुस के लिए इनकलाब था और अब ट्रम्प के आने से शेख हसीना ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से एक्टिव कर दिया है बांग्लादेश में, और फिर स्टूडेंट की स्ट्राइक शुरू हो गई है। अभी भी कोटा सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। बस ये कोटा सिस्टम के लिए इसीलिए उनकी जद्दोजहद जारी है कि वो चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिले, प्रायोरिटाइज़ किया जाए। ठीक है। मतलब कुछ कोटाज वगैरह, जैसे एक सूबा होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे पंजाब को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हैं। तो इसी तरह वहाँ पे भी वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको रेज़ करना चाहिए। तो ये एक अच्छा कदम है मेरे ख्याल। और ये इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बॉर्डर पे जो होती है, उन्होंने भी ऑपरेशन अलर्ट का ऐलान कर, उनको ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्योंकि बांग्लादेश में भी गुर्बत भी तेज़ी से आ रही है। बांग्लादेश के अंदर आए दिन जो है स्ट्राइक्स होती रहती हैं, आए दिन आवाम और हुकूमत आपस में लड़ती है। तो ये जो है इंडिया की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया की अगर बात करें तो 2.5 करोड़ बांग्लादेशी वहाँ पर मौजूद है जो बगैर वीज़ा के रह रहे हैं, और भी आने के चांसेस है। तो इंडिया और बांग्लादेश के तो एक वक्त में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब देखिए कि ये ताल्लुकात आपको जैसे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया अब बांग्लादेश को लेके कैसा बिहेव करेगा, क्या लगता है आपको? इंडिया जैसे कि पाकिस्तान के तो शुरू से ही हमारी आपको पता है कि सेपरेशन के बाद वो जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और वो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी कभी भी अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन उनके नहीं हो सकते। वो इस वजह से कि उन्होंने पहले बांग्लादेश को हमसे सेपरेट किया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बांग्लादेश कभी भी ये सोचता है कि इंडिया उनका दोस्त नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। अच्छा, आप कह रहे हो कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं होता, लेकिन शेख हसीना वाजिद की अगर हुकूमत की बात करें, 15 साल से ज़्यादा हुकूमत करने वाली एक ऐसी लीडर जिन्होंने हमेशा इंडिया से बेनिफिट लिया, इंडिया से कर्जे लिए, इंडिया से मेडिकल वीज़ा लिया, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर जो है इंडिया ने भेजा, फिर इंडिया ने उनको जो है झारखंड से सस्ती बिजली दी। तो इंडिया तो अब तक जो है बांग्लादेश को सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन यूनुस के आते ही दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दुश्मनी हमें देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की ये जो गवर्नमेंट है ये कभी भी इंडिया को फेवर नहीं करेगी, और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की भी बात है। ये हर गवर्नमेंट जो भी आती है ना, रजीम चेंज होती है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे देखती है कि हमें कहाँ से क्या सपोर्ट मिलती है। तो दोस्तों इतने दिन तो बांग्लादेश से आराम से भारत में आ जाते थे, क्योंकि मतलब बेशक के पास में इतने ऑर्डर नहीं थे सख्त कि आप बंगालियों पे गोली चला सकते हो। और अब बांग्लादेशियों के वीज़ा भी बंद कर दिए हैं, तो भारत सरकार बोल दी है कि वो इलीगल तरीके से कैसे आ रहे हैं। तो बॉर्डर क्रॉसिंग जो भी बांग्लादेशी कर रहा है उस पर गोली चलाने के आदेश बेशक को मिल गए हैं। अब ये चीज़ सुनकर बांग्लादेशियों की चीखें निकल गई कि यार इतने दिन हम भारत में आराम से चले जाते थे, लेकिन अब नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेशियों को भारत में आने की जरूरत सख्त है, क्योंकि एक साइड में उनकी जो सीमा लगती है वो म्यांमार में लगती है, जो म्यांमार उनकी कभी भी हेल्प नहीं करता है, और तीनों तरफ से वो भारत से घिरा हुआ है। तो भारत के बगैर बांग्लादेशी कुछ भी नहीं कर सकते, और उनको भारत आने की मतलब नीड रहती है। लेकिन अब भारत ने ही इतने सख्त कार्रवाई कर दी है, तो बंगालियों की तो चिकेन निकलनी जाहिर सी बात है, और साथ साथ में पाकिस्तान की भी निकल चुकी है कि हमारे बंगाली भाइयों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई वीडियो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।